ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई, ई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हमने शुरुआत की थी, मिलिंग मशीन स्टडी करते आ रहे थे। सॉरी दोस्तों, लेथ मशीन। मिलिंग मशीन तो आगे आने वाली है, सब्र रखिए। अभी लेथ पर स्टडी कर लेते हैं। तो लगभग 6 ऑपरेशन हमने स्टडी कर लिए थे, 7 पेपर आ चुके हैं। 7 पार्टिंग ऑफ ऑपरेशन होता है लेथ मशीन पर। हेड स्टॉक लगा हुआ होगा, जैसा कि साथियों आप जानते हैं। स्पिंडल पर चक जुड़ी हुई होती है। चक वर्कपीस को पकड़ने के लिए काम करती है। वर्कपीस लगा हुआ होता है, बहुत लंबा होता है। हैंडल करने के लिए टेल स्टॉक पर उसे माउंट कर लिया जाता है। बीच में टूल पोस्ट होता है जो मशीनिंग प्रोसेस करता है, ऑपरेशन करता है टूल पर, वर्कपीस पर। ये आपने लेथ मशीन के स्टार्टिंग पार्ट में देख लिया होगा, किस प्रकार की लेथ मशीन होती है, किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। स्कूल, कॉलेज में, लेबोरेटरी में आपने ज़रूर प्रैक्टिकल किए होंगे, बारीकी से देखा होगा, टच करके रूबरू हुए होंगे। तो यहाँ पर साथियों पार्टिंग टूल काम करता है, ऊपर की तरफ आता है। फीड देंगे ऊपर की तरफ, कह सकते हैं आप टुवार्ड। आप फीड देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसकी तरफ, परपेंडिकुलर होगी। फीड कभी पैरेलल होती है साथियों, एक्सिस रोटेशन ये होता है, वर्कपीस इस प्रकार से घूमता रहेगा। और कभी जब इसके परपेंडिकुलर होता है तो फीड उल्टी सीधी, आगे पीछे सभी प्रकार से हो सकती है। जैसी रिक्वायरमेंट होती है आपकी वैसी फीड देते हैं। तो चक पर वर्कपीस लगा हुआ है, इस प्रकार का वर्कपीस होगा। टूल के इरादे हैं वर्कपीस को कट करने के। तो यहाँ पर साथियों अंदर की तरफ पार्टिंग टूल अंदर की तरफ जाएगा, आप फीड देंगे तो यहाँ पर धीरे धीरे ये डेप्थ होता चला जाएगा, सेंटर की तरफ चलता चला जाएगा। आप चाहेंगे इसे काट दें तो आर पार कट लग जाएगी, सेंटर की तरफ आप पहुँच जाएंगे तो ये पार्ट कट कर अलग हो जाएगा। अंततः इस प्रकार के स्लॉट ग्रुप बनाने के भी ऑपरेशन होते हैं, जैसा कि नेक्स्ट ऑपरेशन अपना यही होगा, ग्रूविंग। तो चलिए कदम बढ़ाते हुए ग्रूविंग की तरफ चलते हैं साथियों। अब यहाँ पर हम ग्रूव करने वाले हैं। खांचा, स्लॉट जो आपने देखे हों वही ऑपरेशन यहाँ पर हम परफॉर्म करने वाले हैं। ये चक है आपकी, वर्कपीस चक ने पकड़ रखा है और रोटेशन हो रहा होगा अबाउट इस एक्सिस। आप कह सकते हैं कोई सी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। एक्स वाई में आप रखें इसको, वाई एक्स रखें तो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा होगा। जेड इधर, जैसा भी आप समझ सकते हैं। डायरेक्शन एक्सप्लेनेशन करना चाहें, आपको कहीं कहीं पूछा जाए फीड परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, तो आपको पता होनी चाहिए ये सारे बेसिक टर्म्स। यदि सीरीज से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग की लाइन में हो आप और सीरीज़ देखी हैं, तो आपको सारी बेसिक कॉन्सेप्ट पते हैं। तो किसी प्रकार की डेफिनेशन आप खुद कंपोज कर सकते हैं, बना कर दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं चीज़ों को। ये आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं। फीड किधर दे रहे हैं आप, किस दिशा में होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो आसानी से आप उनका आंसर कर पाएंगे यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, काम कैसे हो रहा है आपकी नज़रों के सामने समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ग्रूविंग टूल होगा। ग्रूविंग टूल वर्कपीस की तरफ बाहें खोल कर आ रहा होगा, क्योंकि ये इसे कट करना चाहता है। कट किस प्रकार करना चाहता है कि इसे दुखी भी नहीं करना चाहता और अपनी छाप भी छोड़ना चाहता है। तो यहाँ पर नैरो स्लॉट बना देगा। अभी वर्कपीस आपका इस प्रकार से था लगभग, तो इसको अंदर की तरफ दे दिए। इसमें कितनी फीड दे रहे हैं आप, डेप्थ ऑफ कट कितना रखना चाहते हैं, कितनी डेप्थ रखना चाहते हैं ग्रुप की, तो इस हिसाब से आपका कोई काम है तो आप ग्रुप कर कर ये काम चला सकते हैं। नैरो स्लॉट बनाए जाते हैं एंगुलर स्पीड से, एमोगा से, ओमेगा से रोटेशन कर रही होगी। नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं साथियों, फॉर्मिंग प्रोसेस। आपने फॉर्मिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग देखा होगा साथियों। फॉर्मिंग प्रोसेस होते हैं, फॉर्मिंग, एक्सट्रूजन, वो सब आपने डिटेल में जाने यदि सीरीज से आप जुड़े हुए हैं तो वही वाला फॉर्मिंग है। फॉर्मिंग का मतलब क्या है साथियों, स्पेशल प्रकार का टूल स्पेशल प्रकार के वर्क पीस के लिए डिज़ाइन किया जाता है, तो वो फॉर्मिंग कहलाती है साथियों। तो यहाँ पर फॉर्मिंग ऑपरेशन किस प्रकार से होगा, चक ने वर्क पीस को पकड़ रखा होगा, इसको बार बार घुमा रही होगी, तो वर्क पीस कंप्लीट एक लेंथ या डायमीटर का हो सकता है इस प्रकार से। लेकिन आप इसे फॉर्म करना चाहते हैं किसी और शेप साइज में, मान लेते हैं इस प्रकार का कोई पिलर बनाना चाहते हैं, इस प्रकार उभारदार, या फिर और भी 2-4 इस प्रकार के बनाना चाहें, तो सेम आपको रिप्लिका एक तरह से पहले ही फॉर्म टूल बनाकर तैयार रखना होता है, बना लेना होता है। उसके बाद ही आप कटिंग करेंगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मिंग टूल अपना काम स्टार्ट करेगा, इसको दबाते जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, तो ये आपका आउटपुट जो आपका पहले वर्क पीस था किसी और शेप साइज में, किसी और रंग में ढला हुआ था, फॉर्मिंग टूल से मिलने के बाद इस पर और ही रंग चढ़ जाता है, तो आपको ये नया रूप देखने को मिलता है। फॉर्मिंग टूल हैविंग द रिक्वायर्ड शेप इज यूज टू परफॉर्म फॉर्मिंग ऑपरेशन। फॉर्मिंग टूल की आवश्यकता होती है साथियों, जिस प्रकार के आपको वर्क पीस चाहिए उस प्रकार का फॉर्मिंग टूल डिज़ाइन कर देते हैं। आपने टूल भी डिज़ाइन करके ज़रूर देखे होंगे, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज से आप जुड़े हुए हैं, डिटेल में करवाए थे आपको। यदि आप चाहते हैं तो स्टार्टिंग में जा सकते हैं, सारी चीज़ें आपको
क्रमवाई मिलेंगी, जुड़ी हुई इंतज़ार कर रही होंगी आपका कि कोई आएगा और चीज़ों को समझेगा। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।